नमस्कार। आप देख रहे हैं वी न्यूज़ 24 और मैं हूं दीपक कुमार। जैसा कि आपको पता है कि आज पर्यावरण दिवस है और इस पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में इस अवसर पे यहाँ पे कुछ जो समाज सेवी लोग हैं, यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं जो अपने पर्यावरण बचाने के लिए, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा कि सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाए मिलकर आप और हम। तो सही में कि इस दुनिया में, इस संसार में अगर सही मायने में देखें तो सांसें तो बिल्कुल ही कम हो रही है। इसका कारण भी हम ही और आप है, क्योंकि इस जंगलों को काट कर आज हमने कंक्रीट का जंगल बना दिया अपने सुख सुविधाओं के लिए, अपने आधुनिक सुविधाओं के लिए। अपने जो पुराने पद्धति से हम लोग दूर होते चले गए और आज ये ज़रूरत हो गई लोगों को कि पेड़ लगाने की, पौधे लगाने का, अपने आसपास जो हरा भरा जो एक वातावरण बनाने के लिए। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जिन्होंने इस चीज़ को पहल किया है आज ये पर्यावरण दिवस के ऊपर उपलक्ष्य में। हालांकि मैं आपको बताते चलूँ कि इससे भी पहले इन लोगों ने इस जगह में कुछ पेड़ पौधे पहले भी लगाए हैं। तो यहाँ पर हमारे जो एक समाज सेवी है नरेंद्र जी हैं, उनके साथ और भी बहुत सारे लोग, कुछ महिलाएं भी हैं। आप देख सकते हैं बड़ी प्यारी यहाँ पे बच्ची है। एक भाई साहब जो अभी ये पेड़ लगाने के यहाँ पे गड्ढा करके एक बड़ा सा पेड़ जो है ये बरगद का पेड़ है, ये बरगद का पेड़ यहाँ पर लगाएंगे। तो नमस्कार सर। नमस्कार। ये बताएं कि क्या ज़रूरत पड़ गई कि अभी अपने इर्द गिर्द हरा भरा जो वातावरण बनाने, क्योंकि तो पहले ही हमारा पृथ्वी इतना सुंदर था, इतना बढ़िया था, प्राकृतिक से लबालब था। लेकिन कुछ सालों में आप देख सकते हैं ये 20-30 साल के अंदर में बहुत तेज़ी से जंगल कटते चले गए। उसके जगह में बड़े बड़े आलीशान फ्लैट मकान वो जगह ले लिया। और आज जो अब देख रहे हैं कि अभी बीच में आपने देखा होगा यही सब कारण है जो नई तरह की एक बीमारियां भी आ रही है। और अभी एक कोरोना काल गया भी नहीं, अभी चल भी रहा है। उस कोरोना काल में बहुत सारी परेशानी भी हुई। तो बताइए कि ये इस तरह का क्यों ऐसा हुआ जो हम लोगों को इस तरह का कार्य करना पड़ रहा है? हम लोग डिपेंड हो गए हैं गवर्नमेंट्स पे। सबसे बड़ी जो ये दिक्कत आई है जो पोल्यूशन की, और ये जो हम कह रहे हैं ना पेड़ कट गए, तो ये दिक्कत आई है हमारी सारी कि हम लोग जो है सरकारों पे डिपेंड कर रहे हैं। हम सिर्फ ट्वीट करना जानते हैं, हम सिर्फ यूट्यूब के थ्रू जानते हैं या कोई मैसेज डालना चाहते हैं। अभी एक भाई साहब यहाँ पे बोल के गए हैं कि सिर्फ पेड़ ही नहीं डालना, पेड़ मतलब डाल करके ट्विटर पे, फेसबुक पर फोटो खिंचवा लेना और बात, लेकिन इसमें पानी भी डालना। तो क्या डालने के बाद इसकी देख रेख करेंगे या सिर्फ ये भी ट्विटर वार और फेसबुक वार जैसा हो जाएगा? हम लोग अभी भी देखें, हम ये यहाँ पे जो आज, क्योंकि 5 तारीख को हम ये एनवायरनमेंट डे है, इस वजह से ये फ़ोटोग्राफ वाली बात है। ये हमारा मोटिवेट करने के लिए कि सभी को पता लगे कि लोग सिर्फ शिकायतें नहीं करते हैं, लोग काम भी करते हैं। ये हमारा रेगुलर रहता है। ये हम आज एक 5 तारीख के लिए नहीं है। हम लोगों ने यहाँ पे तकरीबन 150 के करीब प्लांट्स हम लगा चुके हैं। और जो हमारे लगाए हुए प्लांट्स हैं पीपल के करीब कम से कम 10-10, 12-12 फीट के हो गए हैं। हम 1.5-2 साल से इसी काम में लगे हैं। अभी आप देखिए हम सारे स्वस्थ प्लांट लाए हैं, पूरे 15 फीट के हैं। इसको ना गाय खाएगी ना ये मरेगा। हाँ ठीक है, कॉस्टली होता है, लेकिन आप हेल्थ से तो नहीं कंप्रोमाइज़ नहीं करते। इसीलिए जो हमने ये बड़े प्लांट्स के लिए जो है एक ये मोटिवेट करने के लिए हम ये मीडिया पे सर्कुलेट कर रहे हैं। नहीं तो ये जो आपने कहा, इस तरह का जो आपको प्रेरणा, जो इस तरह का जो कार्य करने का जो आपके जहन में बात कहाँ से आई कि मुझे पेड़ लगाना चाहिए? आपने आसपास में और भी बहुत सारे लोग हैं, आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं, उनके जहन में ये बात क्यों नहीं आया? सर क्या सभी जागे हुए लोग हैं? मैं ये पूछना चाहूँगा, क्या सभी जागे हुए हैं? क्या कितना आदमी सोया हुआ है? आप देख रहे हो हिंदू जागो, हिंदू जागो, सभी जगह कह रहे हिंदू जागो। तो क्या हिंदू क्या बोल रहे, नींद की गोली खा के सो गए? वो ना सो ही गया ना। आज वो ढूंढ रहा है ना, अपना शिवलिंग मंदिर में ढूंढ रहा है। उसके मंदिर को कैसे, वो शिवलिंग को कैसे वो सीमेंट डाल रहे हैं, लेकिन वो सोया, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। और अगर वो कह रहे हैं तो वो कह देते हैं तो मोदी की तरफ हैं, ये तो हिंदूवाद है, पता नहीं राष्ट्रवाद है, ये क्या फैलाना चाहते हैं। लेकिन मैसेज बड़ा क्लियर है। ये आज बर्ड, पीपल, ये सबको ज़रूरत महसूस हो रही है। और ये हम किसी का, कोई हमें मोटिवेट नहीं कर रहा है, ये हमें खुद इसकी ज़रूरत महसूस हो रही है।
तो आपने सुना जो नरेंद्र जी ने कहा, तो यहाँ और भी कुछ लोग हैं। एक भाई साहब है, देखो पैर पकड़ के खड़े हैं यहाँ पे। नाम बताइएगा अपना। हिमांशु अग्रवाल। तो हिमांशु जी, आप जो इस कार्य में जो अपना योगदान दे रहे हैं, तो आपको कहाँ से ऐसा प्रेरणा मिला कि चलो मैं भी इस अभियान में मैं शामिल हो जाऊँ? मैं कहना चाहूँगा कि जो सीमा मैम है, ये मैं मैडम को सारा श्रेय इनको देना चाहूँगा, क्योंकि मैडम पहले पिछले साल भी मैडम ने लगवाए थे काफ़ी सारे पेड़। पिछले साल लोग बाग कम थे, बट इस बार लोग ज़्यादा हैं और हर आदमी अपनी अपनी जिम्मेदारी से काम कर रहा है और ये बहुत अच्छी बात है। इस बार सर की हेल्प से पेड़ थोड़े बड़े आए हैं, जो कि अच्छा मोटिव है कि इनको गाय नुकसान नहीं करेगी। आई थिंक मेरे को लगता है कि बेटर वो है, तो मैं सारा श्रेय मैडम को देना चाहूँगा। नहीं, श्रेय आप किस बात का मैडम को दे रहे? क्या मैडम ने मैडम पैर उठा के लाई हैं? हाँ, मैडम पेड़ भी उठा के लाई हैं, मेरे को भी उठा के लाई हैं कि उनको 2-3 बार फ़ोन आया कि हिमांशु आ जाओ, सब पहुँच चुके हैं। तो यानी कि अलग इन्होंने ही जगाया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद आपका। एक हमारे पास बुजुर्ग अंकल है, आइएगा। दांत में दर्द है, नहीं बोल पाएंगे, नाम भी नहीं। नाम बताइए। चैतराम शर्मा। चैतराम शर्मा जी, तो कुछ तो बोलिए, 2 शब्द बताइए। बोले ये आज के जो मेरा भी यही सवाल है कि क्यों ऐसा नौबत आ रहा है जो हम लोगों को पेड़ उठा के लगाना पड़ रहा है? क्योंकि लोगों ने पूरे जितने भी जंगल थे पहले वो सब काट के ख़त्म कर चुके हैं। पूरा वातावरण जो है वो दूषित हो चुका है। पर्यावरण को मद्देनजर रखते हुए पेड़ का लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से हमें ऑक्सीजन मिलेगा और यही हमारा प्राण बचा सकता है। धन्यवाद। चलिए, आप कुछ महिलाएं हैं, नाम बताइएगा मैडम। कविता। कविता जी, आपने कितने पेड़ अभी तक यहाँ पे लगाए हैं? हमने 50 पेड़ लगाए, 50 पेड़ लगाए। कितने दिनों में? हमें हो गए 10-12 दिन हो गए, और 10-12 दिन से हम पानी देने आते हैं इनमें, इनकी रक्षा। यानी रोज आते हो पानी देने? कब आते हो, सुबह या शाम? कभी सुबह आ जाते हैं, कभी शाम आ जाते हैं, लेकिन आते ज़रूर हैं, रोजाना आते हैं जी। तो क्या अच्छा लगता है ये? जी बिल्कुल। मेरा सवाल ये मैडम आपसे कि जो पर्यावरण दिवस है जो हम 5 जून को मनाते हैं, ये क्यों एक दिन मनाने से मेरा पर्यावरण अच्छा हो जाएगा? नहीं, एक दिन मनाने से नहीं होगा। वो तो हम पूरे साल अगर हम इन पौधों की देखभाल करेंगे, पूरा साल हम लगाएंगे, तो तभी इस जंगल को हम मंगल बना सकते हैं। क्योंकि ये नहीं है, हम घर में भी ये तो नहीं है कि हमने एक टाइम खाना खा लिया और एक टाइम हमने छोड़ दिया, चलो जी हम सो जाते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। हमें इसको 12 महीने, पूरा 1 साल, हर रोज़ हमें इसके ऊपर हमें इसमें जल देना है, हमें इसकी केयर करनी है। ये लाइक का बच्चे, जैसे हम बच्चों की केयर करते हैं। सर, नाम बताइएगा। मेरा नाम मनोरमा है। कहाँ से आए? मैं छतरपुर एंक्लेव। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, लेकिन मैं भी यही कहूँगी, मुझे सीमा जी ने और रेखा ने इस चीज़ के लिए जागृत किया है। मैं अभी 3 दिन से ही जुड़ी हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तो क्या नाम है इस अभियान का? इन्होंने कुछ नाम तो दिया होगा ना? अभी नाम कुछ नहीं दिया है, बेनाम है। अभी धरती पर्यावरण को लगाओ, संरक्षित करें। पर्यावरण को संरक्षित करो, धरती बचाओ और जंगल को हरा भरा बनाओ। धन्यवाद आपका। तो मैडम, नाम बताइए। सीमा शुक्ला। क्योंकि आपका बहुत नाम लोग कह रहे हैं कि आपने ही सभी को उठाया, आपने ही अलग जगाया, तो आपके मन में ये प्रेरणा कहाँ से आया और आपने ऐसा जो कार्य करने के लिए लोगों को अपने साथ जो आप जोड़े हैं? जैसे कि कहते हैं कि किसी भी काम का जो आगाज़ होता है तो पहले एक आदमी से होता है। तो कभी कभी शुरू में जब वो काम करेंगे तो लोग आपको पागल भी बोलेंगे, दीवाना भी बोलेंगे, पता नहीं कुछ ऐसे भटके भी बोलेंगे, लेकिन बाद में फिर जब अगर अभियान आपका अच्छा हो जाता है तो बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं। तो आपके मन में ये ख्याल, और मेरा भी यही सवाल है कि आज के डेट में मदर डे, फादर डे, पर्यावरण डे, तो स्लेप डे, तो थप्पड़ डे, पता नहीं क्या क्या सारा डे आ चुका है और हम अपनी सारी संस्कृति को भूल चुके हैं। ठीक है, हम अपने चीज़ों को भूल गए, पश्चिमी शैली में हम चले गए और अपनी जो संस्कार है उनको तो हमने ताक पे रख दिया। अगर हम किसी समाज में जा रहे हैं, अंग्रेजी बोल दे तो हम एकदम वेल मेंटल कहलाते हैं, अगर हिंदी बोले तो कहते हैं अनपढ़ है, जाहिल है, इसको कुछ नहीं से बात भी मत करो। तो इस तरह का जो ऐसा क्यों हो रहा है हमारे इर्द गिर्द या हमारे समाज में, जो आपको जैसे महिलाएं आप उठ करके अपना काम छोड़ कर आप यहाँ पे पेड़ लगाने के लिए, पौधे लगाने के लिए आए हैं, तो बताएं कि ये कहाँ से आपके जहन में कैसे ये सब? हम लोग वर्किंग हैं, सब लोग ही वर्किंग हैं ऑलमोस्ट। मैं अपनी फ्रेंड के साथ पहले से ये काम कर रही थी छतरपुर में। अभी हम लोग 1 साल से ही शिफ्ट हुए हैं, उससे पहले मैं उधर साकेत की साइड में थी।
तो वहाँ से मैं और मेरी फ्रेंड रितु गुप्ता एंड सुमन तिवारी हम लोग मिल के हर जगह जाते थे, प्लांट्स लगाते थे। जहाँ पे भी हमें खाली जगह दिख जाती थी, लगता था कि somebody can take care and give water to plants, we used to carry 50-100 plants and then we used to plant it. So we have done it in GK also, we have done in बहादुरगढ़, बहुत दूर दूर जाकर भी हमने प्लांटेशन किया है। और इस तरीके से करते करते हमने इनसे सबसे बात की कि छतरपुर में भी करना चाहिए, बिकॉज थोड़े अच्छे आप किसी प्लांटेशन संस्था से जुड़ी हैं क्या? ये है ग्रेटफुल गिविंग फाउंडेशन है, जो अभी थोड़े हम लोगों ने मिलके ही स्टार्ट की है, बिकॉज वी थिंक दैट वी शुड बी ग्रेटफुल टू नेचर, grateful to earth. We have got so much, and because of the urbanization and growing population, everything is being destroyed. So actually everybody should come forward and take care of our planet, because we have to live here. We are also sensitizing people for recycling of plastic and other material which is not dissolvable. So I keep on posting things on groups and alerting people that please do that, don't throw it in the dustbin. So this is one of the aspect you can see the plantation, and we are doing much more. Our aim is to make this planet beautiful and livable for everybody. आपने कहा कि जो दुनिया बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, लेकिन इसको कुरूप या बदसूरत बनाने वाले कौन लोग हैं? हम ही लोग हैं सर, हम ही लोग हैं। हम में से कुछ लोग सो रहे हैं, कुछ लोग बिल्कुल जैसे कि की फर्क पैदा वाला एटीट्यूड के साथ है ना। मेरे घर में तो पानी आ रहा है, मुझे क्या पड़ोसी के घर में नहीं आ रहा, कोई मतलब। we are alerting them for even water conservation also. We have lot many projects in mind, and we'll be doing with the Grateful Giving Foundation. We will be certainly bringing things and making it beautiful. मतलब यहाँ पे वो कहावत चरितार्थ होता है कि अपना काम बनता भार में जाओ जनता। बिल्कुल सर, तो लोगों को जागना पड़ेगा। लोग किसी को नहीं कह सकते, सरकार को ब्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, धन्यवाद। नाम बताइएगा। दिनेश गुप्ता। तो गुप्ता जी, आप इस अभियान में कब से जुड़े? हमें 1 हफ्ता हुआ है। बस 1 हफ्ता। अब बड़ा सा पेड़ लेके आप खड़े हैं यहाँ पे। पेड़ इन लोगों ने अरेंज करा है, और हमने एक स्कूल टाइम में एक स्लोगन पढ़ा था, मुझे प्रेरणा वहीं से मिली है, और बाकी पीछे करते रहे मैं जब भी टाइम मिला। उसमें एक स्लोगन हमने पढ़ा था कि वृक्षारोपण कार्य महान, एक वृक्ष 10 पुत्र समान। ये हमारे जहन में उतर गया है, और जब भी टाइम हमें मिलता है मैं ये काम करता हूँ, जब भी मौका मिलता है। ये सर, मैं आपको कहूँ कि स्लोगन भी लिखने की ज़रूरत हमारी आपके वजह से ही पड़ी थी, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे थोड़ा सा, मैं कई जगह एक सवाल करता हूँ कि हाँ, मैं एक सवाल करता हूँ कि आज से 30 साल पहले की ये छतरपुर और ये मेहरौली, ये कटवारिया सराय बहुत ही अच्छा हरा भरा दिखता था। आज देख लीजिए बड़े ऊंचे ऊंचे मकान बन चुके हैं, और रह गया कि एक पद्धति थी हम लोगों के समाज में, एक त्रिवेणी पद्धति जिसको कहते थे। जानते त्रिवेणी पद्धति क्या है? नहीं, हमें नहीं मालूम। नहीं, ये हमारे पूर्वजों के द्वारा एक त्रिवेणी पद्धति चलाया जाता था कि अगर आप जान रहे कि अगर हम मरते हैं तो कम से कम हम 5 पेड़ तो लेके ही जा रहे हैं साथ में लगकर। जानते हैं ना? क्रिया जो क्रिया लगाते कितना है हम? लगाते नहीं है, नहीं लगाते। तो वही एक त्रिवेणी पद्धति मैं आपको बता दूं आज ये पर्यावरण दिवस के अवसर पे कि जो हमारे कोई बुजुर्ग या हमारे घर से कोई परिवार गुजरता था तो उनके नाम पर एक नीम, एक पीपल और एक बरगद लगाते थे हम, और उसको हम रक्षा करते थे, पानी देते थे, और कहते थे ये मेरा दादा गुजरा था, ये मेरा परदादा गुजरा था, ये इतने साल का पेड़ है। इसलिए पहले दुनिया हरा भरा था, और आजकल हम सारी अपनी पद्धति भूल गए हैं। हम नमस्ते के जगह हेलो हाय में अपने आप को डाल लिए हैं। तो यही हमारी एक गलती है, और हम अपना रंग जो बदल लिए तो कहते हैं कि नाम तो इधर के रहे और नाम उधर के रहे। जितनी जल्दी सुधर जाए, सुधरने की जरूरत है। यानी कि अब सुधरने के लिए आप लोग निकले घर से, यही विनती करते जितनी जल्दी हो जग जाओ, नहीं तो इससे भी हालत खराब होने वाली है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक मैडम आइएगा यहाँ पे मैम। हाँ, एक बड़ी प्यारी सी एक बच्ची है, ये इधर आओ, ये इसको निकालिए आप। हाँ, ये देखो क्या बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत सुंदर सी। क्या नाम है आपका? नित्या। नित्या, बहुत अच्छा नाम है। पढ़ती हैं? हाँ। किस क्लास में? 3rd। यहाँ पर क्यों आई हैं आप? पौधे लगाने। पौधे लगाने। किस चीज का पौधा लगा रहे हैं आप यहाँ पे? बरगद का और पीपल का। पीपल का 2 पौधे आपको पता है कि पीपल का पेड़ क्या होता है और पीपल हमें क्या देता है? नहीं।
पीपल हमें 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, जो हमें सांस लेते हैं हम, जो पीपल ही एक ऐसा पेड़ है जो 24 घंटे यानी दिन, और बाकी पेड़ जो है दिन में जो है ऑक्सीजन देता है, रात को कार्बन डाइऑक्साइड। तो पीपल जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, समझ गए। तो सभी पेड़ों में महान जो एक पीपल का पेड़ है, शायद ये रहा, ये जो है ये है पीपल, इसको कहते हैं। तुलसी भी है लेकिन पीपल एक बड़ा वृक्ष है, इस वजह से ये काफ़ी देता है। ठीक है, तो अभी कितने पेड़ लगाएंगे आप? 5 लगाएंगे। तो पानी वानी डालने आएंगे? हाँ। बिल्कुल। तो देखिए बहुत ही छोटी बच्ची है, इसको भी एक जो है, तो मैडम नाम बताइएगा। रेखा राठौर। तो ये बच्ची आपकी कौन है? ये मेरे नेबर हैं। अच्छा, नेबर है। हाँ, इनकी पोती है। अच्छा, इनकी पोती है। साथ में आती है, पानी देने ओ, बहुत अच्छा। तो आप बहुत अच्छा संस्कार दे रहे हैं बच्चों को, क्योंकि जो आज के समय में जो हमारा जो सिस्टम भी बिगड़ा ना, उसका भी दोषी हम ही है। क्योंकि आज आप देख रहे होंगे, हम घर में बैठे तो होते हैं एक जगह, माँ है, बाप है, पति है, पत्नी है, बेटा है, बेटी है, पर हम कोसों दूर होते हैं। पता है इसका कारण क्या है? वो वही है कि आजकल सब लोग अपने सोशल मीडिया है, उसकी वजह से है। बोला उन्होंने कि मोबाइल, हम दोनों साथ बैठे हैं लेकिन हम मीलों दूर हैं। हम उस दुनिया में खो चुके हैं, अपने संस्कारों को भूल चुके हैं, मशीनरी हो गए हैं। हाँ, तो वही है कि आजकल लोग एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, इसीलिए कि सब लोग के पास अपने फ़ोन है, कोई किसी के अटैच नहीं है। तो मेन रीज़न तो अभी का समय अच्छा था या पहले का? पहले का अच्छा था। धन्यवाद। तो हाँ, तो नमस्ते सर, नाम बताइएगा सर। मेरा नाम दिलबाग सिंह है। हाँ, तो दिलबाग जी ये बताइए, जो यहाँ पर जो काम हो रहा है ये किस तरह का, कैसा लग रहा आपको? देखो जी, मैं पेड़ लगाने के लिए 40 साल से इसके साथ काम कर रहा हूँ। पहले मैं IIT में था जी, वहाँ से रिटायर होके वहाँ हमने काफ़ी पेड़ लगाए। आपने कभी IIT जाके देखा होगा, बहुत ग्रीनरी है। तो मैंने मकान लेने से पहले यहाँ का सर्वे किया था, तो काफ़ी ग्रीनरी थी, लेकिन बाद में देखा कि पेड़ वहाँ इतने अच्छा है, तो यहाँ सिर्फ काबली कीकर हैं। तो हमने बरगद, पीपल, जामुन और इमली, वहाँ एक पुलिस चौकी के पीछे आप देखेंगे एक हमने 1000 लीटर की टंकी भी रखी हुई है, उसमें मैं डेली पानी डालता हूँ। मैं भारद्वाज जी से मिला था 3 साल पहले, तो हम लोगों ने यही किया था कि पेड़ लगाएं, और लगाना आसान है लेकिन उसको पालना बहुत मुश्किल। जी। तोड़ जाते हैं, कोई गाय खा गई, तो डेली उसकी रखवाली बहुत ज़रूरी है पेड़ की। तो हम लोग एक हमारी छतरपुर ग्रीन करके एक संस्था है, व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, तो उसमें हम सारे मैसेज वगैरह ये सब डालते रहते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। चलिए वहाँ दिखाते हैं, यहाँ पे जो एक पेड़ लगाया जा रहा है, मैं बात करता हूँ। तो आप आइए, आप, हाँ नहीं, इनसे तो मैं बात करूँगा, इस तरफ से आ जाओ, कि पहले दिखा दे। देखिए एक पेड़ यहाँ पे लगाया जा रहा है, थोड़ा ये बरगद है क्या? बरगद का पेड़ है ये। तो इधर शारद से ही आ रहा। तो नमस्कार। ये बताइए सर, हमने यहाँ बहुत लोगों से बात किया, अब बहुत लोगों ने अपनी अपनी जो राय रखा, और सभी जगह से एक ही बात निकल के आ रहा है कि आज के समय में पर्यावरण को बचाने की जरूरत, जबकि पर्यावरण ऐसी चीज़ है प्राकृतिक जो हमें संरक्षण देती थी, वो हमें सही रखती थी, आज हमको उसे बचाने की ज़रूरत पड़ रहा था। ऐसा नौबत क्यों आ रहा है सर? जब इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनेगी और जितने भी आविष्कार हो रहे हैं उसके लिए फैक्ट्री लग रही है, आज मेट्रो चल रही है, ट्रेनें चल रही है, तो जगह तो कम हो रहा है और पेड़ पौधे भी कट रहे हैं, तो इसकी संरक्षण तो आवश्यकता है ही नहीं। और जो भी कीकर लगाए हैं कांग्रेस पार्टी के, ऐसा था, राजीव जी आए थे प्रधानमंत्री के तौर पर, उनको समझ नहीं थी, उनको लोगों ने बताया कि आप ये जो है पेड़ लगाइए, उसका नाम है सफ़ेदा ही कहते हैं उनको, क्या कहते हैं, सफ़ेदा था ना वो। तो वो पेड़ों से क्या हुआ कि जो हमारा धरती में जो पानी था वो सोख लिया, और वो बहुत ज़्यादा पानी खाता है, वो दलदल वाले पौधे थे, तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान देश को हुआ, लेकिन उनका उसमें दोष नहीं है।
राजनीति की बात नहीं है, गुस्सा आता है इंसान को जब आप बिना समझ के करते हैं। उसका कारण है कि आपको आपकी संस्कृति का ध्यान नहीं है, आपको समझ नहीं है। ठीक है, अब आप मुझसे नया क्वेश्चन करिए, मैं जवाब दूंगा आपको। अपना नाम बताइएगा। विपिन। विपिन जी, मतलब भावना में आप बह करके आपने इस तरह की, देखिए होता क्या है कि कभी हमारे यहाँ भारत में सफ़ेदा लगाने का अभियान चला था। ये गलती नहीं है हमारे भी आपके निको की, वो हमारे देश का वो पेड़ नहीं, वो बाहर का पेड़ है। लेकिन बाद में पता लगा कि वो सफ़ेदा लगाने से जो धरती का पानी का लेवल है वो बिल्कुल कम हो जाता, पूरा खा जाता पानी को वो। ठीक है, तो इसके जगह जो हमारे अपने जो देश के पौधे हैं, जैसे नीम है, बरगद है, इमली है, पीपल है, कदम तो आज के टाइम में आपको देखने को भी नहीं मिलेगा, दुर्लभ चीज़ हो चुका कदम का पेड़। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों के लगाने की हमारी ज़रूरत है। तो ये बताइए, नाम बताइए। प्रदीप कुमार। प्रदीप जी, ये आगे अभी आप लोगों का और कितना पेड़ लगाने का जो है अभियान है और कितने दिनों तक ये चलेगा? देखो ऐसा है, मैं आपको थोड़ा सा और चीज़ों को, आप मुझे 2-3 मिनट का समय दें। यहाँ पे मैं केवल इनके साथ आया हूँ, नरेंद्र जी के साथ, मेरा कोई अभियान नहीं है। ये अभियान के बारे में ये लोग बताएंगे। नहीं, अभियान आपका क्यों नहीं? एक मिनट में सर मैं रोकूंगा। आपने कहा मेरा अभियान नहीं है, क्या आपको प्रकृति से हवा नहीं चाहिए? शुद्ध जो ये पेड़ से आपको कोई अपेक्षा नहीं है? जो आपने कहा कि मेरा अभियान ये नहीं है, ये तो हर आदमी का अभियान होना चाहिए। आपको सारी बातें बताता हूँ। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मेरा कहना यह है केवल, अब मैं छोटा सा आपको पहले तो जो सफाई दे देता हूँ कि मैं 2010 से कम 100 पौधे ला करके लोगों में बांटता हूँ, छोटे बड़े। कोई तुलसी मंगाता है, कोई कहाँ से लाते हैं आप? मैं अपने साकेत में जो है ना नर्सरी है बहुत बड़ी, पीछे सरकारी नर्सरी है, वहाँ फ्री में पौधे मिलते हैं सारे तरह के। हाँ, सारे तरह के पौधे मिलते हैं, वहाँ से कम 100 पौधे में लाता ही लाता हूँ। विपिन जी भी मेरे साथ। कब महीने में लाते हैं, हफ्ते में? नहीं, साल में एक बार। साल में एक बार। साल में एक बार, बरसात के टाइम पे हम लाते हैं और लोगों को बांटते हैं। अब आ जाओ, आप प्रकृति के बारे में आप चर्चा कर रहे थे, बहुत अच्छी चर्चा हो रही थी। अभी मैं कुछ दिन पहले एक MCD पार्क में एक नाटक कर रहे थे बच्चे हमारे, वो बच्चियों पर नाटक कर रहे थे। आज हमारा एक एम बन गया कि मैं पौधे ही लगाऊंगा, मैं बच्चियों पर ही काम करूंगा। हमारा समाज इस तरह का नहीं था। आज अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो मेरे साथ दूसरे वाला भी यही काम करे, वो हम अहंकार आ गया है। हमारा समाज कहता है कि जहाँ जैसी ज़रूरत है हम वैसे करेंगे। आज हम समाज से कट गए हैं। हम लोग कहते हैं कि हमें समाज से क्या मतलब, समाज के बिना प्राणी जी नहीं सकता। बच्चियों के बाद जब उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई, छोटे कपड़े, बड़े कपड़े, फलान ढैंक, अटरम सटरम, मैंने कहा आप याद करिए, क्या हमारी बच्ची जब घर से निकलती थी तो उसको जानता था कि वो किसकी बेटी है? बेटे को जानता था वो किसका बेटा है, तो नज़र उठाकर नहीं देख सकता था। मुझे अपना ध्यान है, मेरे पिताजी जब बीड़ी पिया करते थे 50 साल की उम्र तक, तो अगर कोई बड़ा मिल गया तो बीड़ी को ऐसे या तो ऐसे कर जाते थे या फेंक दिया करते थे, तो वो समाज का भय होता था। आज हम केवल और केवल जो है ना, आप देखिए ऊपर वाले का नहीं पता कि ऊपर कौन रहता है, नीचे कौन रहता है। हम समाज से कट गए, हमारी पड़ोस में नहीं पता होता, आप ऊपर नीचे की बात कर रहे हैं। समस्या ये है कि संस्कृति से कट गए हैं, समाज से कट गए हैं। ये जो सारे लोग कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पे मैं भी 100 पौधे मैंने आपको बताया ला के देता हूँ। लोगों मैं लगाता नहीं हूँ खुद, कभी कभार मुझे मौका मिलता है उनके साथ कि भाई लगा लो तो लगाता हूँ। लेकिन निश्चित तौर पे ये एक अच्छा मिशन है और हम सबको करना चाहिए। लेकिन केवल इससे काम करने से नहीं बात बनेगी, हमें हमारी संस्कृति पे लौटना होगा, हमारे विचारों को हमें देखना होगा, हमें अपने माता पिता का जो है वो हमें उनको भी नमन करना होगा। केवल हम ये नहीं कि भैया एक काम कर लिया हम बहुत बड़े बाबू बन गए। धन्यवाद। चलिए, तो आपने सुना सभी लोगों का जो एक विचार है और जो एक बातें थी, यानी कि प्रकृति को बचाना आज के डेट में बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ में आज का जो मैं कार्यक्रम यही समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।